संक्रियाएं, जोड़। इस वीडियो में 5, 6 और 7 अंकों वाली संख्याओं का जोड़ और जोड़ से संबंधित इबारती प्रश्न हल करना। टीचर्स 4 अंकीय संख्याओं का हासिल के साथ जोड़ का अच्छी तरह से अभ्यास करवा लेने के बाद ही बच्चों को बड़ी संख्याओं का जोड़ कराना चाहिए। बच्चों, यहाँ एक सवाल दिया गया है, चलिए इसे जल्दी से हल करके दिखाइए। आपके पास बस 10 सेकंड का समय है। अब अपना जवाब मिलाइए। यह रहा सही जवाब। है ना मज़ेदार? बच्चों, 5 अंकों की संख्याओं का जोड़ भी उसी तरह किया जाता है जैसे कि हमने 3 या 4 अंकों की संख्याओं का जोड़ किया था। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे 75,645 प्लस 26,026। चरण 1, सबसे पहले इन संख्याओं के सभी अंकों को उनके स्थान के अनुसार लिख लेंगे। बच्चों, जोड़ करते वक्त किसी भी संख्या को ऊपर और किसी भी संख्या को नीचे लिख सकते हैं, इससे हमारा उत्तर नहीं बदलता। चरण 2, अब दाईं ओर से यानी कि इकाई के स्थान से अंकों को जोड़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 5 और 6 को जोड़ेंगे। 5 प्लस 6 बराबर 11। अब हम इकाई के स्थान पर 11 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि 11 का मतलब है 1 दहाई 1 इकाई। तो 11 का 1 हम नीचे इकाई के स्थान पर लिख देंगे और दूसरा 1 हम दहाई के स्थान पर हासिल के रूप में ऊपर लिख लेंगे। अब हम दहाई के स्थान के अंकों को यानी कि 4 और 2 को जोड़ेंगे। 4 और 2 को जोड़कर हमें मिला 6 और हासिल का 1 इसमें जोड़ने से हमें मिला 7। तो हम 7 लिख लेंगे। बाईं ओर बढ़ते हुए सैकड़े के स्थान के अंकों को जोड़ेंगे। 6 प्लस 0 बराबर 6। अब हजार के स्थान पर है 5 प्लस 6, तो हमें मिला 11। यहाँ भी हम 1 नीचे छोड़ देंगे और दूसरे 1 को ऊपर 10,000 के स्थान पर हासिल के रूप में लिख लेंगे। तो 10,000 के स्थान पर है 7 और 2, जिन्हें जोड़कर मिला 9। अब इसमें हासिल का 1 भी जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 10। इसके अगले स्थान पर हासिल को लगाने के लिए बाईं ओर कोई और संख्या नहीं बची है, तो हम उत्तर में पूरा 10 लिख लेंगे। तो हमारा उत्तर हुआ, क्या आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं? चलिए कॉमा लगाकर देखते हैं। तो ये बना 1,01,671। अब सोचिए, अगर हमें इससे भी बड़ी संख्याओं को जोड़ना हो तो उनको कैसे जोड़ेंगे? चलो एक उदाहरण से समझते हैं। 9,04,255 प्लस 5,46,782। चरण 1, सबसे पहले इन संख्याओं के सभी अंकों को उनके स्थान के अनुसार लिख लेंगे। चरण 2, अब दाईं ओर से यानी कि इकाई के स्थान से जोड़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 और 2 को जोड़ेंगे। 5 प्लस 2 7। अब हम दहाई के स्थान के अंकों को यानी कि 5 और 8 को जोड़ेंगे। 5 और 8 को जोड़कर हमें 13 मिलेगा। तो 3 को नीचे दहाई के स्थान पर लिख देंगे और 1 को ऊपर सैकड़े में हासिल के रूप में ले जाएंगे। बाईं ओर बढ़ते हुए सैकड़े के स्थान के अंकों को जोड़ेंगे। 2 प्लस 7 हुआ 9। अरे ये क्या, हासिल तो हमने जोड़ा ही नहीं। ध्यान रहे, हासिल को जोड़ना कभी नहीं भूलना है।
तो 9 और हासिल में लगा 1 मिलाकर बना 10। तो 0 को नीचे लिख देंगे और 1 को 1000 के स्थान पर ऊपर हासिल के रूप में लिख देंगे। अब 1000 के स्थान पर हुआ 4 + 6 और हासिल का 1 जोड़ने से हमें मिला 11। यहाँ भी हम 1 को ऊपर 10,000 के स्थान पर हासिल के रूप में लिख लेंगे। तो 10,000 के स्थान पर हुआ 0 और 4, जिन्हें जोड़कर मिला 4। अब इसमें हासिल का 1 भी जोड़ देंगे तो मिलेगा 5। अब चलते हैं लाख के स्थान पर। यहाँ पर अंक है 9 और 5, इन्हें जोड़ने पर हमें मिला 14। इसके अगले स्थान पर हासिल को लगाने के लिए बाईं ओर कोई और संख्या नहीं है, तो हम उत्तर में पूरा 14 ही लिख देंगे। तो 9,04,255 जमा 5,46,782 हुआ 14,51,037। अब चलो एक और उदाहरण लेते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9,99,999। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10,000। अब इसका योगफल निकालने के लिए हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। चरण 1, सबसे पहले इन संख्याओं के सभी अंकों को उनके स्थान के अनुसार लिख लेंगे। फिर दाईं ओर से इन्हें जोड़ना शुरू करेंगे। तो इकाई के स्थान पर सबसे पहले है 9 + 0 बराबर 9। दहाई के स्थान पर 9 + 0 9। बाईं ओर बढ़ते हुए सैकड़े के स्थान पर भी है 9 + 0 वो भी 9। अब 1000 के स्थान पर भी यही है 9 + 0, तो हमें मिला 9। अब 10,000 के स्थान पर चलते हैं। यहाँ है 9 + 1 यानी 10। तो 0 को यहाँ लिख लेंगे और 1 को हासिल के रूप में लाख के स्थान पर ऊपर लिख देंगे। अब चलते हैं लाख के स्थान पर। यहाँ पर एक अंक है 9, इसमें हासिल का 1 जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 10। अब यहाँ उत्तर में 10 लिख देंगे तो हमें उत्तर मिला यह, जिसे हम कॉमा लगाकर आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यह हुआ 10,09,999। ठीक है ना? चलो अब एक और इबारती प्रश्न हल करते हैं। रितु के दादाजी ने उसके पापा के बैंक के खाते में 13,79,802 रुपये जमा कराए और उसके चाचा के खाते में 12,18,625 रुपये जमा कराए। अब बताओ उन्होंने कुल कितने रुपए जमा कराए? रितु के पापा के बैंक के खाते में जमा धनराशि हुई 13,79,802 रुपये। रितु के चाचा के बैंक के खाते में जमा धनराशि हुई 12,18,625 रुपये। तो इन दोनों के खातों में जमा कुल धनराशि हुई 13,79,802 रुपये प्लस 12,18,625 रुपये। ध्यान से देखो, ये 7 अंकीय संख्याएं हैं। इन्हें भी हम वैसे ही जोड़ेंगे जैसे अब तक 4, 5 और 6 अंकों की संख्याओं को जोड़ते आए हैं। सबसे पहले इकाई के स्थान पर 2 और 5 है, जिन्हें जोड़कर हमें मिलेगा 7। अब दहाई के स्थान पर 0 और 2 है, जिसे जोड़कर मिलेगा 2। सैकड़े के स्थान पर 8 और 6 को जोड़ने से हमें मिला 14। 14 का 4 यहाँ लिख लेंगे और 1 को अगले स्थान पर यानी 1000 के स्थान पर हासिल के रूप में लिख लेंगे। 1000 के स्थान पर
9 प्लस 8 और हासिल का 1 जोड़ने से हमें मिला 18। 18 का 8 यहाँ लिख देंगे और 1 हासिल के रूप में अगले स्थान में ले जाएंगे। 10,000 के स्थान पर है 7 प्लस 1 और हासिल का 1 जोड़ने से हमें मिला 9। अब चलते हैं लाख के स्थान पर। लाख के स्थान पर है 3 और 2 जिन्हें जोड़कर हमें मिला 5। आखिर में है 10 लाख का स्थान। यहाँ पर 1 और 1 जोड़ने से हमें मिला 2। यानी दोनों भाइयों के खातों में कुल 25,98,427 रुपये जमा किए गए। इसी सवाल की जानकारी के आधार पर बच्चों से विभिन्न प्रकार के इबारती प्रश्न बनवाकर उन्हें हल करने को कहें। टीचर्स, इबारती प्रश्नों को बच्चे अक्सर हल तो कर लेते हैं लेकिन वाक्य नहीं लिख पाते, इसलिए वर्कबुक में अभ्यास करवाते समय भी पूरा प्रश्न विधिपूर्वक हल करवाएं।